हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज के वीडियो का टॉपिक है रोल्स एंड रेस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ सर्विस सुपरवाइजर। सर्विस सुपरवाइजर का रोल एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी क्या होता है, इस टॉपिक पे आज हम बात करेंगे। फ्रेंड्स, आपको बता दें कि जितने भी ऑटोमोबाइल्स के डीलरशिप है या फिर वर्कशॉप है, तो हर वर्कशॉप और हर डीलरशिप का में क्या होता है कि वर्कशॉप में एक सर्विस सुपरवाइजर होते हैं, ठीक है। और सर्विस सुपरवाइजर को अपॉइंट किया जाता है, ठीक है। तो आज के वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि सर्विस सुपरवाइजर का, वर्कशॉप के सर्विस सुपरवाइजर का क्या काम होता है, उसका रोल एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, इस टॉपिक पे आज हम बात करेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं और जानते हैं रोल्स एंड रेस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ सर्विस सुपरवाइजर। देखा जाए फ्रेंड्स, तो मेनली 10 पॉइंट्स है। रोल एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी के 10 पॉइंट्स होते हैं, किसका? तो सर्विस सुपरवाइजर का, ठीक है। तो एक एक करके हर पॉइंट के बारे में हम लोग बात करेंगे और जानेंगे, समझेंगे, ठीक है। फ्रेंड्स देखो, पहला फर्स्ट पॉइंट, फर्स्ट है, सबसे पहला रेस्पॉन्सिबिलिटी, फर्स्ट पॉइंट है जॉब एलोकेशन एज पर टेक्नीशियन स्किल्स। अब ये जॉब एलोकेशन क्या है? देखो फ्रेंड्स, जॉब एलोकेशन एज पर टेक्नीशियन स्किल्स मतलब कि टेक्नीशियन के स्किल के अकॉर्डिंग टू, टेक्नीशियन के स्किल के हिसाब से हम जॉब को एलोकेट करते हैं। देखो, इस चीज को अच्छी तरह से हम ऐसे समझते हैं। फ्रेंड्स, वर्कशॉप में कोई कस्टमर अपनी गाड़ी लेके आते हैं रिपेयर करवाने के लिए, क्लियर है। तो जब कस्टमर व्हीकल को रिपेयर करवाने के लिए, या फिर वो फ्री सर्विस में या पेड सर्विस में, या उनका कोई अगर कोई कंप्लेन होता है, कोई प्रॉब्लम होता है, या फिर कोई वर्क होता है, उस वर्क को करवाने के लिए वर्कशॉप में आते हैं, ठीक है। तो जैसे ही वो वर्कशॉप में आते हैं ना, तो फर्स्ट टाइम में क्या होता है कि सर्विस एडवाइजर उस कस्टमर को अटेंड करते हैं, ठीक है। उनकी गाड़ी का सारा डिटेल नोट करते हैं, जॉब कार्ड पे इन्वेंट्री वगैरह लेते हैं, कस्टमर का जो कंप्लेन होता है वो भी जॉब कार्ड पे नोट डाउन किया जाता है, ठीक है ना। तो जो कस्टमर का जो भी एक्सपेक्टेशन है, या फिर कस्टमर का जो भी डिमांड है, या कस्टमर का जो भी रिक्वायरमेंट होता है ना, उसके अकॉर्डिंग टू वो सारा पॉइंट्स को जो सर्विस एडवाइजर अपने जॉब कार्ड पे मेंशन करता है। अगर कस्टमर अगर फ्री सर्विस में आए हैं, तो सर्विस एडवाइजर का काम है कि एज पर फ्री सर्विस के अकॉर्डिंग टू जो जो पार्ट्स रिप्लेस होना है, कस्टमर को एस्टिमेट देना, कस्टमर का एस्टिमेट देना, ये काम किसका है? तो सर्विस एडवाइजर एस्टिमेट देते हैं, ठीक है। और उनका जो भी कंप्लेन है वो जॉब कार्ड पे मेंशन करते हैं, एस्टिमेट कॉस्ट और टाइम देके सारा कंप्लेन को वो जॉब कार्ड पे मेंशन करते हैं, क्लियर है। अब वो सारा जॉब कार्ड पे जो भी काम है ना, जो भी जॉब कार्ड पे मेंशन करते हैं, कौन? तो सर्विस एडवाइजर। ये सर्विस एडवाइजर किसको देते हैं? तो फ्लोर पे सर्विस सुपरवाइजर को दे देते हैं कि भैया ये सीट ले लो, ये जॉब कार्ड स्लिप ले लो, और जॉब कार्ड स्लिप में जितने भी काम है उसको अपने टेक्नीशियन के हिसाब से काम को अच्छी तरह से करवा के फिर हैंड ओवर हमको कर दो, मतलब सर्विस एडवाइजर को हैंड ओवर कर दो, ऐसा सर्विस सुपरवाइजर को कहते हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ सर्विस सुपरवाइजर का, अब देखो वर्कशॉप में क्या काम होता है कि एडवाइजर ने, सर्विस एडवाइजर ने जो भी काम लिखा जॉब कार्ड पे, वो सारा काम को देख के, क्योंकि देखो जॉब टाइप कई टाइप्स के होते हैं, ठीक है। देखो, फ्री सर्विस भी होता है, पेड सर्विस भी होता है, रनिंग रिपेयर भी होता है, क्लच का काम होता है, सस्पेंशन का काम होता है, इंजन का काम हो सकता है, या फिर मे भी हो सकता है कि डायग्नोसिस का काम हो, स्टार्टिंग प्रॉब्लम हो, या इलेक्ट्रिकल कोई काम हो। तो भैया यहाँ जॉब एलोकेशन मतलब क्या? काम के हिसाब से उस जॉब कार्ड पे जो काम होता है, तो एज फॉर एग्जांपल मान लो कि क्लच ओवरहॉल करना है, ठीक है। तो क्लच ओवरहॉल करना है, तो यहाँ सर्विस सुपरवाइजर का काम ये होता है कि भैया हमारे पास 10 मैकेनिक है। अब ये 10 मैकेनिक मतलब 10 टेक्नीशियन वर्कशॉप में है, ठीक है। अब ये सुपरवाइजर डिसाइड करेगा कि ये जो क्लच के काम को कौन टेक्नीशियन अच्छी तरह से कर सकता है, कौन अच्छी तरह से कर सकता है, कौन इसमें स्किल है, कौन इसमें एक्सपर्ट है। तो ऐसे टेक्नीशियन को उस जॉब कार्ड पे नाम लिख के उसको एलोकेट कर देते हैं कि भैया इस गाड़ी में आप काम कीजिए, इसमें क्लच का काम है। ये डिसाइड और ये सुपरवाइज, ये चीज डिसाइड कौन करता है? तो सर्विस सुपरवाइजर। सर्विस सुपरवाइजर का ही ये काम होता है कि वर्कशॉप में जो जॉब कार्ड पे जो भी काम लिखा हुआ है, उस काम को कौन ऐसा मैकेनिक है हमारा जो अच्छी तरह से कर सकता है, जो उस काम को करने में निपुण है, जो उस काम को करने में स्किल्ड है, एक्सपर्ट है। तो ऐसे टेक्नीशियन को वो काम एलोकेट करते हैं, देना कि भैया आपको हम ये काम दे रहे हैं, इस जॉब कार्ड में जो भी काम है क्लच का काम कर दो, क्योंकि ये सर्विस सुपरवाइजर का काम होता है कि प्रॉपर जॉब एलोकेशन एज पर टेक्नीशियन स्किल्स, टेक्नीशियन के स्किल्स के अकॉर्डिंग टू हम काम को एलोकेट करते हैं टेक्नीशियन को,
मैकेनिक को उसके हिसाब से जॉब कार्ड पे या जो वर्कशॉप में जो भी काम आता है ना, उस काम के हिसाब से हम मैकेनिक को एलोकेट करते हैं, मैकेनिक को हैंड ओवर करते हैं कि भैया इस काम में आप इस व्हीकल में आप काम कीजिए। एग्जाम्पल के तौर पे अगर मान लो कि कोई टेक्नीशियन है जो कि इंजन ओवरहॉल का काम जानता है, ठीक है, ऐसे समझो कि अगर मान लो कि कोई टेक्नीशियन है, ठीक है, जो कि फ्री सर्विस और माइनर पेड सर्विस करना जानता है, जो नॉर्मल फ्री सर्विस और पेड सर्विस कर लेता है, लेकिन मेजर जॉब को वो नहीं कर पाता है, मतलब इंजन ओवरहॉल का काम नहीं कर पाता है, ठीक है, उसमें वो स्किल नहीं है। तो अगर मान लो कि हम ऐसे काम, अगर मान लीजिए आपके वर्कशॉप में अगर इंजन का काम आता है, इंजन ओवरहॉल का काम आता है, और आप इंजन ओवरहॉल के काम को आप ऐसे अपने टेक्नीशियन को दे देते हो जो कि नॉर्मल फ्री सर्विस और पेड सर्विस करना जानता है, इंजन ओवरहॉल का काम नहीं जानता है। सपोज आप ऐसे टेक्नीशियन को आप हैंड ओवर कर देते हो कि भैया आप इसमें काम कीजिए, तो क्या वो उस काम को अच्छी तरह से कर पाएगा? नहीं कर पाएगा, उनसे होगा ही नहीं अच्छी तरह से, वो समय पर काम नहीं कर पाएंगे, उसमें क्या होगा, कंसर्न रहेगा, रिपीट जॉब आएगा, बहुत सारी बातें हैं। तो ये जो काम जो है ना, ये देखो सर्विस सुपरवाइजर का पहला रोल एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी होता है क्या, कि प्रॉपर जॉब एलोकेशन एज पर टेक्नीशियन स्किल्स, टेक्नीशियन के स्किल्स और टेक्नीशियन के नॉलेज के हिसाब से हम वर्कशॉप में काम को एलोकेट करेंगे, काम को बांटेंगे। जो भी हमारे पास मैकेनिक है, 5 मैकेनिक है, 6 मैकेनिक है, 10 है, 15 है, जो भी है, तो भैया काम जो आएगा, जो एडवाइजर जॉब कार्ड पे जो भी कंप्लेन लिखेगा, तो उसमें जो जॉब टाइप होगा, पेड सर्विस, रनिंग रिपेयर, इंजन ओवरहॉल, डायग्नोसिस, है ना, तो उस काम के हिसाब से हम टेक्नीशियन को एलोकेट करेंगे। ये पहला रोल एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी होता है किसका, तो सर्विस सुपरवाइजर का। ये सर्विस सुपरवाइजर का रोल एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी होता है कि भैया टेक्नीशियन के नॉलेज के हिसाब से, टेक्नीशियन के स्किल्स के हिसाब से हम काम को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, मतलब एलोकेट करते हैं, ठीक है। ये पहला रोल एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी होता है कि प्रॉपर जॉब एलोकेशन एज पर टेक्नीशियन स्किल्स, टेक्नीशियन के स्किल्स के हिसाब से आप काम को बांटिए। ये काम होता है पहला किसका, तो सर्विस सुपरवाइजर का काम होता है। क्लियर है? ऑटोमोबाइल डीलरशिप या वर्कशॉप के जो सर्विस सुपरवाइजर होते हैं, उनका पहला काम होता है जॉब एलोकेशन, प्रॉपर जॉब एलोकेशन एज पर टेक्नीशियन स्किल्स। क्लियर है? अब देखो फ्रेंड्स, सेकंड पॉइंट में क्या है कि टू इंश्योर ऑल वर्क एंड कंप्लेन डन कंप्लीटेड, टिक मेंशन ऑन जॉब कार्ड स्लिप। फ्रेंड्स, जॉब कार्ड स्लिप पे सर्विस एडवाइजर जो मैनुअल जॉब कार्ड स्लिप सुपरवाइजर को जो देते हैं कि भैया ये जॉब कार्ड स्लिप है, ये गाड़ी है, आप इस पर काम कीजिए अच्छी तरह से, तो उस जॉब कार्ड स्लिप में जो भी काम मेंशन रहता है ना, एक छोटा सा लेके बड़ा सा, हर एक काम स्टेप बाय स्टेप सर्विस एडवाइजर लिखते हैं। 1 नंबर पे पेड सर्विस एज पर पेड सर्विस शेड्यूल, इंजन वैन रिप्लेस, वाइल फिल्टर रिप्लेस, फ्यूल फिल्टर रिप्लेस, उसके बाद ऑल डोर नॉइज या ब्रेक नॉइज, है ना, तो या रियर फ्रंट नॉइज फ्रॉम फ्रंट साइड इंजन कंपार्टमेंट, ऐसा कुछ भी कंसर्न या कंप्लेन रहता है, वो सर्विस एडवाइजर उसमें नोट करते हैं। किसमें? तो जॉब कार्ड पे। अभी क्या है कि सुपरवाइजर का काम है कि जॉब कार्ड पे जितने भी काम लिखा हुआ है, जितना भी काम है ना, वो हर एक काम को अच्छी तरह से टेक्नीशियन से उस काम को कंप्लीट करवाना। टेक्नीशियन से कंप्लीट करवाने का काम क्या होता है? सुपरवाइजर का। हर एक काम, और जो भी काम कंप्लीट हुआ है, पूरा काम जो भी कंप्लेन है, जो भी जॉब है, उस सब साथ को कंप्लीट करने का काम, करवाने का काम किसका होता है? काम वो सर्विस सुपरवाइजर का। और जो भी कंप्लीट हो जाए उसको वो मैनुअली वो टिक कर दे जॉब कार्ड पे कि भैया ये काम डन हो गया, सेकंड पहला नंबर का काम हो गया, सेकंड नंबर भी हो गया, थर्ड नंबर भी हो गया। तो ये सब सारा चीज इंश्योर करने का काम किसका होता है? तो सर्विस सुपरवाइजर का, कि टू इंश्योर ऑल वर्क एंड कंप्लेन डन एंड कंप्लीटेड, टिक मेंशन ऑन द जॉब कार्ड स्लिप। जॉब कार्ड स्लिप पे मेंशन करना है, टिक करना है। काम क्या है? किसका काम है? ये सर्विस सुपरवाइजर का। क्लियर है फ्रेंड्स? अब आ जाइए थर्ड पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट है तीसरा नंबर। देखो फ्रेंड्स, इफ एनी एडिशनल जॉब फाइंड ड्यूरिंग रिपेयरिंग ऑफ व्हीकल देन इमीडिएटली इन्फॉर्म टू सर्विस एडवाइजर फॉर कस्टमर अप्रूवल। देखो, सर्विस सुपरवाइजर का काम होता है कि आपने जॉब एलोकेट कर दिया, आपने काम को बांट दिया, डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, आपने टेक्नीशियन को एलोकेट कर दिया, टेक्नीशियन उस गाड़ी में काम भी करना स्टार्ट कर दिया, ठीक है। अब देखो, एज पर एग्जांपल मान लो कि पेड सर्विस है, ठीक है। अब पेड सर्विस में इंजन ऑयल, वाइल फिल्टर जो भी इस कंपनी के शेड्यूल के अकॉर्डिंग टू वो रिप्लेस हुआ, ब्रेक क्लीनिंग भी हुआ। अभी क्या है कि ब्रेक क्लीनिंग करते समय में
टेक्नीशियन को मालूम हुआ है कि भाई साहब इसमें ब्रेक शू घिसा हुआ है या ब्रेक पैड घिसा हुआ है, ये जरूरी है रिप्लेस करना, ये लास्ट पोजीशन पे है, इस ब्रेक पैड को रिप्लेस करना जरूरी है। तो अगर ब्रेक शू या ब्रेक पैड रिप्लेस करने की कंडीशन में है तो ये एडिशनल काम हुआ है, जो पेड सर्विस है उसके अलावा भी काम निकला, खुलने के बाद मालूम चला। तो इस बात का इंफॉर्मेशन टेक्नीशियन किसको दिया, तो सर्विस सुपरवाइजर को भी। जो सुपरवाइजर सर देखिए जो इसमें क्या है कि ब्रेक पैड रिप्लेस होना है, तो अब यहां देखो सर्विस एडवाइजर का रिस्पॉन्सिबिलिटी ये होता है कि जब वो काम करने के दरमियान अगर टेक्नीशियन ने कुछ एडिशनल काम निकला है, टेक्नीशियन देखा कि कुछ और एक्स्ट्रा काम अगर निकल के आया है सामने, तो उस काम के अप्रूवल के लिए, कस्टमर के अप्रूवल के लिए सर्विस एडवाइजर को इन्फॉर्म करेगा। डायरेक्टली सर्विस सुपरवाइजर कस्टमर से बात नहीं करेगा, वो सर्विस एडवाइजर को बताएगा कि भैया ऐसा है कि आपने जो गाड़ी पहला नंबर का लिया था या जो जॉब कार्ड नंबर लिया था या टोकन नंबर का लिया था, जो आपके वर्कशॉप में काम, जो हमारे वर्कशॉप में काम हो रहा है ना, तो इस व्हीकल में ब्रेक पैड भी रिप्लेस होने की कंडीशन में है। अदरवाइज अगर रिप्लेस नहीं करोगे तो डिस्क पैड जो है ना, डिस्क वो घिस जाएगा, खराब हो जाएगा, तो चेंज करना है। एडिशनली वो ये फाइंड किया है कि ब्रेक पैड भी रिप्लेस होना है, तो इस बात का आप कस्टमर से बात करके आप अप्रूवल ले लीजिए। सर्विस सुपरवाइजर इमीडिएटली इन्फॉर्म किया किसको, तो सर्विस एडवाइजर को। अब देखो सर्विस एडवाइजर ने अब सर्विस एडवाइजर कस्टमर को कॉल करेगा, उनसे अप्रूवल लेगा, उनको एस्टिमेट कॉस्ट एंड टाइम भी बताएगा, क्योंकि जो भी एस्टिमेट दिया है 5,000 का सर्विस में, तो वो ब्रेक पैड का मान लो कि 4,000 का ब्रेक पैड है, तो 5 से 4 9,000 बढ़ गया, ब्रेक पैड का भी अमाउंट बढ़ गया ना, और थोड़ा टाइम भी बढ़ जाएगा। तो एडवाइजर कस्टमर से अप्रूवल लेंगे कि सर आपकी गाड़ी में जो कुछ एडिशनल काम निकल के आया है, ब्रेक पैड खुला है, तो पता चला ब्रेक खुला है, तो इसमें क्या है कि ब्रेक पैड आपका घिसा हुआ है, वो चेंज होगा। जिससे क्या है कि जो मॉर्निंग में टाइम आपको एस्टिमेट कॉस्ट दिए थे, जो भी ये एस्टिमेट दिए थे, उस एस्टिमेट से आपका 4,000 और बढ़ जाएगा। ये अप्रूवल लेगा कस्टमर से। अब वो सर्विस एडवाइजर ने अप्रूवल ले लिया, अप्रूवल लेते ही आपको इन्फॉर्म करेगा, सर्विस सुपरवाइजर को इन्फॉर्म करेगा, और सर्विस सुपरवाइजर उसके बाद क्या है टेक्नीशियन को अप्रूव कर देगा कि भाई साहब जाओ, एसपीआर रिक्वेजिशन बना देगा कि तुम वर्कशॉप से एसपीआर पार्ट से सामान इशू कर लो और पार्ट्स को रिप्लेस कर लो, ब्रेक पैड को रिप्लेस कर लो। तो दिस इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ सर्विस सुपरवाइजर कि क्या कि इफ एनी एडिशनल जॉब फाइंड ड्यूरिंग रिपेयरिंग ऑफ व्हीकल देन इमीडिएटली इन्फॉर्म टू सर्विस एडवाइजर फॉर कस्टमर अप्रूवल। कस्टमर के अप्रूवल के लिए अगर कोई भी गाड़ी का काम करने के दरमियान अगर कोई एडिशनल काम अगर निकल के आता है सामने, तो इस चीज को इन्फॉर्म करेगा अपने सर्विस एडवाइजर को, सर्विस सुपरवाइजर इन्फॉर्म करेगा एडवाइजर को कि भाई साहब आप कस्टमर से अप्रूवल ले लो ताकि हम इसको रिप्लेस करें। क्लियर है? तो ये काम होता है किसका, तो सर्विस सुपरवाइजर का। ओके, अब आ जाओ फ्रेंड्स नेक्स्ट पॉइंट 4 पॉइंट में है कि टू इंश्योर वर्कशॉप ऑलवेज नीट एंड क्लीन एंड ऑल टूल्स इक्विपमेंट लाइक लिफ्ट, एयर कंप्रेशर मशीन etc बी गुड एंड रनिंग कंडीशन। देखो जितने भी वर्कशॉप में जो भी टूल्स एंड इक्विपमेंट्स है, वो सारा टूल्स एंड इक्विपमेंट्स बिल्कुल प्रॉपर रनिंग कंडीशन में होना चाहिए। ठीक है, तो इस बात का इंश्योर भी किसका काम है, किस करना, तो सर्विस सुपरवाइजर का काम है कि भैया वही इंश्योर करेगा कि हमारे वर्कशॉप में कोई लिफ्ट तो नहीं खराब है। अगर लिफ्ट खराब है तो इमीडिएटली उसको रिपेयर करवाएगा, जो भी मेंटेनेंस डिपार्टमेंट है उसको इन्फॉर्म करेगा कि भाई साहब इस लिफ्ट में प्रॉब्लम है, आप इस लिफ्ट को रिपेयर कीजिए। एयर कंप्रेशर मशीन प्रॉपरली वर्क कर रहा है कि नहीं, तो इस बात को भी इंश्योर करेगा कौन, तो सर्विस सुपरवाइजर। ये सर्विस सुपरवाइजर का काम है कि आपका जो वर्कशॉप है, बिल्कुल जो भी वर्कशॉप में, आपके वर्कशॉप में जो भी है, अलाइनमेंट मशीन है या टूल्स एंड इक्विपमेंट्स है, एयर कंप्रेशर मशीन है या फिर लिफ्ट है, वो प्रॉपर जैक वगैरह सब कुछ अच्छी तरह से काम कर रहा है कि नहीं, इस बात को इंश्योर करेगा कौन, तो सर्विस सुपरवाइजर। और सर्विस सुपरवाइजर का ये भी काम है कि वर्कशॉप को हमेशा वो नीट एंड क्लीन रखे, ठीक है, साफ सुथरा रखे ताकि दिखने में अच्छा लगे आपका वर्कशॉप। क्लियर, ये भी काम किसका है, तो सर्विस सुपरवाइजर का। क्लियर फ्रेंड्स? अब आ जाओ नेक्स्ट पॉइंट 5। अभी क्या है 5 पॉइंट में क्या है, टू इंश्योर योर टेक्नीशियन वर्क एज SOP, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीड्यूर। फ्रेंड्स देखिए, टू इंश्योर योर टेक्नीशियन वर्क एज SOP। फ्रेंड्स ये SOP का मतलब क्या हुआ, देखो SOP जो होता है ना, ये हर एक काम का कंपनी का एक SOP होता है,
एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीड्यूर होता है ना, प्रोसीजर होता है, जिस एसओपी के हिसाब से हर टेक्नीशियन को काम करना होता है। अभी जैसे एग्जांपल के तौर पे मान लो कि अगर इंजन का काम हो रहा है या क्लच का काम हो रहा है या फिर इंजन ऑयल सिंपल अगर रिप्लेस भी हो रहा है ना, तो हर चीज हर काम का एक शेड्यूल होता है, एक स्टेप होता है, एक स्टैंडर्ड होता है, काम करने का तरीका एक स्टैंडर्ड प्रोसेस होता है, ठीक है। उस प्रोसेस के हिसाब से हर टेक्नीशियन को काम करना होता है। तो अब यहाँ सर्विस सुपरवाइजर का ये काम है कि भाई साहब हमारा जो मैकेनिक है वो एसओपी के हिसाब से काम करे, इस बात को वो इंश्योर करे कि जितने भी टेक्नीशियन है वो एसओपी के हिसाब से काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। अगर नहीं कर रहा है तो उसको इन्फॉर्म करना कि भैया ऐसे नहीं, इस तरह से आप काम कीजिए, इस एसओपी के हिसाब से आप काम कीजिए, कंपनी की जो एसओपी है उसके हिसाब से आप काम वर्क कीजिए, उस प्रोसेस से आप काम कीजिए। क्लियर है? अब देखो ये 6 पॉइंट में है कि सुपरवाइज ऑल टेक्नीशियन वर्क। अभी देखो ये सर्विस सुपरवाइजर का ये भी काम है कि जितने भी टेक्नीशियन है ना, वो उन सारे टेक्नीशियन के काम को सुपरवाइज करना। अभी सुपरवाइज करने का मतलब ये है कि जो अगर हम काम को एलोकेट किए हैं, किसी भी टेक्नीशियन को अगर काम दिए हैं, तो वो एक्चुअल में काम कर रहा है या नहीं। कहीं ऐसा तो नहीं है कि वो कहीं किसी भी टेक्नीशियन से बातें कर रहा है, गप्पे कर रहा है, अपना टाइम पास कर रहा है। तो इस चीज का भी नजर होना चाहिए किसको, तो सर्विस सुपरवाइजर को इस बात को भी ध्यान देना चाहिए कि भैया हमारा जो टेक्नीशियन है, हमारा जो मैकेनिक है, वो सही से काम कर रहा है कि नहीं, वो प्रॉपरली वे में काम कर रहा है कि नहीं। कहीं ऐसा तो नहीं वो टाइम पास कर रहा है या किसी से बात कर रहा है या टाइम वेस्ट कर रहा है। क्योंकि क्या है कि सर्विस एडवाइजर ने जो एस्टिमेट टाइम दिया है ना कस्टमर को, उस टाइम पे एडवाइजर को अपने कस्टमर को देना होता है, मतलब डिलीवरी देना होता है। तो उस टाइम पे अगर कस्टमर को नहीं दिया तो उसका क्या होगा, एस्टिमेट टाइम खराब होगा, एस्टिमेट प्रॉपर जो प्रॉमिस टाइम है ना, उस प्रॉमिस टाइम पे वो कस्टमर को हैंड ओवर नहीं कर सकते, जिससे कि क्या होगा कि फीडबैक खराब होगा। तो इस वजह से ये सर्विस सुपरवाइजर का काम है कि सुपरवाइज करना, टेक्नीशियन के हर काम को वो सुपरवाइज करना, ध्यान देना, निगरानी रखना, वो काम अच्छी तरह से कर रहा है कि नहीं। ठीक है, ये काम होता है किसका, तो सर्विस सुपरवाइजर का काम है। फ्रेंड्स नेक्स्ट पॉइंट है 7, टू क्रिएट वर्कशॉप स्पेयर पार्ट्स रिक्विजिशन। टू क्रिएट वर्कशॉप स्पेयर पार्ट्स रिक्विजिशन। फ्रेंड्स अगर वर्कशॉप में मैकेनिक या टेक्नीशियन काम कर रहा है और काम करने के दरमियान मान लो कि पेड सर्विस है या फ्री सर्विस है, और फ्री सर्विस में क्या है कि इंजन ऑयल रिप्लेस करना है, तो अब रिप्लेस करने के लिए वो डायरेक्टली टेक्नीशियन स्पेयर पार्ट्स डिपार्टमेंट में नहीं जाता है सामान लेने के लिए, क्योंकि सामान देगा ही नहीं विदाउट स्पेयर पार्ट्स रिक्विजिशन का। क्या होता है कि वर्कशॉप में सर्विस सुपरवाइजर के पास एक स्पेयर पार्ट्स रिक्विजिशन स्लिप होता है, ठीक है। उस स्पेयर पार्ट्स रिक्विजिशन स्लिप में वो पार्ट नोट करता है, मॉडल नंबर, चैसिस नंबर, आरओ नंबर या जॉब कार्ड नंबर लिखता है, और उसमें जो अगर सामान अगर जरूरी हो वो भी मेंशन कर देता है, ठीक है। अब जैसे मान लो कि उनको सर्विस का सामान चाहिए, अब सर्विस के सामान में क्या लगता है कि जैसे मान लो कि एग्जांपल के तौर पे इंजन ऑयल चाहिए, तो इंजन ऑयल वो नोट करता है जॉब कार्ड स्लिप में, कौन, तो सर्विस सुपरवाइजर। इंजन ऑयल, ऑयल फिल्टर, फ्यूल फिल्टर, एयर फिल्टर या एसी फिल्टर वन पीस लिख के, और जो टेक्नीशियन है उसका नाम मेंशन करता है, जो टेक्नीशियन काम कर रहा है ना जिस वे पे, वे वगैरह, और टेक्नीशियन का नेम भी मेंशन करता है उस जॉब कार्ड रिक्वेजिशन स्लिप पे, और नीचे वो सर्विस सुपरवाइजर का साइन होता है। वो स्लिप लेके जब वो स्पेयर पार्ट्स डिपार्टमेंट में जाता है ना, वो स्लिप लेके तब जाके पार्ट्स उनको इशू होता है, किसको, तो टेक्नीशियन को देते हैं कि भैया आप ले जाइए, आप गाड़ी में यूज कीजिए। तो ये प्रोसेस है वर्कशॉप का, ठीक है। तो ये काम किसका है, स्पेयर पार्ट्स रिक्विजिशन बनाना, ये सर्विस सुपरवाइजर का ही काम है कि सर्विस सुपरवाइजर ही वर्कशॉप स्पेयर पार्ट्स रिक्विजिशन को फिल करता है, जो भी पार्ट्स रिक्वायरमेंट होता है, जो भी पार्ट्स नीड होता है उस गाड़ी के लिए, वो नोट करके देता है टेक्नीशियन को, टेक्नीशियन आगे लेके आ जाते हैं या असिस्टेंट जो भी है। तो टू क्रिएट वर्कशॉप स्पेयर पार्ट्स रिक्विजिशन किसका काम है, ये सर्विस सुपरवाइजर। ओके, नेक्स्ट पॉइंट देखिए, नेक्स्ट पॉइंट है 8 पॉइंट, कलेक्ट वारंटी पार्ट्स एंड हैंड ओवर योर वारंटी मैनेजर। फ्रेंड्स वर्कशॉप में अगर कोई पार्ट्स वारंटी में रिप्लेस होता है, ठीक है, तो जो भी पार्ट्स अगर वारंटी में रिप्लेस होता है ना, तो उस पार्ट्स में क्या है कि एक वारंटी टैग लगा के उसको अच्छी तरह से, या वारंटी टैग तो ये वारंटी मैनेजर के एग्जीक्यूटिव का काम है, लेकिन एक्चुअली में क्या है कि अगर कोई वारंटी पार्ट्स अगर रिप्लेस होता है वर्कशॉप में, तो सर्विस सुपरवाइजर का काम है
कि उस पार्ट्स को कलेक्ट करके अपने वारंटी मैनेजर को दे दे। वो हर अच्छी तरह से कलेक्ट करके वो वारंटी में अगर कोई इंजेक्टर रिप्लेस होता है या क्लस्टर मीटर रिप्लेस होता है, जो भी वारंटी पार्ट्स होते हैं ना, उसको कलेक्ट करके अपने स्पेयर पार्ट्स जाइए वारंटी मैनेजर को हैंड ओवर कर। ये भी काम होता है किसका, तो सर्विस सुपरवाइजर का। क्लियर है। अब देखो ये 9 पॉइंट है कि ऑलवेज मेंशन वर्कशॉप फ्लो शीट डेली वाइज। देखो डेली का कितनी गाड़ी आपके वर्कशॉप में आ रही है, और अगर मान लो एग्जाम्पल के तौर पे 10 गाड़ी का आज वर्कशॉप में आना है, मतलब 10 गाड़ी का जॉब कार्ड खुला है और 10 गाड़ी का काम आज के डेट में आपके वर्कशॉप में इन हुआ है, तो अब 10 गाड़ी में कितना गाड़ी आउट हुआ, सेम डे डिलीवरी, एसएसडी का फुल फॉर्म था सेम डे डिलीवरी। आपने 10 गाड़ी में क्या 10 का 10 डिलीवरी हो गया है, या फिर कोई गाड़ी पेंडिंग हो गया है, या ऐसा कोई पार्ट्स के लिए रुक गया है, पेंडिंग भी हुआ तो किस रीजन से, डायग्नोसिस अंडर प्रोसेस डायग्नोसिस है, या फिर पार्ट्स के कारण, पार्ट्स नॉट अवेलेबल के कारण, पार्ट्स नहीं होने के कारण रुकी हुई है, या फिर कस्टमर के अप्रूवल के कारण रुकी हुई है, या मेजर जॉब के कारण रुकी हुई है। तो ये सारा डाटा जो है ना, वर्कशॉप का जितने भी डाटा है, जितनी गाड़ी आपके पास है, कितना पहले से पड़ा हुआ है, और कितना आप रिलीज कर दिए हो, मतलब डिलीवरी दे दिए हो, कितना वे आपका इंगेज है, कितना वे खाली है, वो सारा का ब्यौरा एक शीट बनाना होता है, जिसको हम बोलते हैं वर्कशॉप फ्लो शीट। इसको हम क्या बोलते हैं, वर्कशॉप फ्लो शीट डेली वाइज, या डेली वाइज वर्कशॉप फ्लो शीट बनाना होता है। ठीक है, तो ये बनाने का काम किसका है, तो सर्विस सुपरवाइजर का, कि डेली बेसिस पे एक ऑलवेज मेंशन वर्कशॉप फ्लो शीट डेली वाइज, या डेली वाइज वर्कशॉप फ्लो शीट को मेंशन करने का काम होता है सर्विस सुपरवाइजर का। फ्रेंड्स डेली वर्कशॉप फ्लो शीट कैसे बनाते हैं ना, इस टॉपिक पे हम पहले से वीडियो बनाए हुए। फ्रेंड्स इस वीडियो को, जिस वीडियो में अभी बात कर रहे हैं, इस वीडियो के आप लिंक डिस्क्रिप्शन में चले जाइए, और उस डिस्क्रिप्शन में जाके ये कैसे हम वर्कशॉप फ्लो शीट क्रिएट करते हैं, इस टॉपिक पे जो वीडियो बनाया है उस वीडियो का मैंने लिंक दे दिया हूँ। आप उस लिंक पे जाकर क्लिक करके आप इस वीडियो को वॉच कर सकते हैं। ठीक है, जानकारी ले सकते हैं। तो फ्रेंड्स ये काम ऑलवेज मेंशन वर्कशॉप फ्लो शीट डेली वाइज, इसका किसका काम है, तो सर्विस सुपरवाइजर का काम है। लास्ट है कि रिपोर्ट टू योर वर्कशॉप मैनेजर, वर्कशॉप रिपोर्ट। फ्रेंड्स डेली वाइज, ये डेली बेसिस पे आपके जो वर्कशॉप मैनेजर है, उस वर्कशॉप मैनेजर को एक सीट तैयार कीजिए, एक रिपोर्ट तैयार कीजिए, और वो रिपोर्टिंग करने का काम, रिपोर्टिंग कीजिए अपने वर्कशॉप मैनेजर को। ये काम भी किसका है, तो सर्विस सुपरवाइजर का। सर्विस सुपरवाइजर का काम है कि वर्कशॉप का डेली वाइज जो भी रिपोर्ट है ना, वो सारा रिपोर्ट तैयार करके अपने मैनेजर को मेल करना, या फिर मैनेजर को शीट निकाल के देना कि सर आज इतनी गाड़ी आई हुई है, इतना गाड़ी फ्री सर्विस है, इतना गाड़ी पेड है, इतना रनिंग रिपेयर है, इतना पेंडिंग है, या फिर इतना हम सेम डे डिलीवरी दिए हैं, और अगर पेंडिंग है तो किस रीजन से, वो शीट तैयार करके अपने वर्कशॉप मैनेजर को आप हैंड ओवर कीजिए, दीजिए। ये काम होता है किसका, सर्विस सुपरवाइजर का। ये रोल एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी होता है किसका, तो सर्विस सुपरवाइजर का। रिपोर्ट टू योर वर्कशॉप मैनेजर, वर्कशॉप रिपोर्ट, अपने वर्कशॉप का रिपोर्ट भेजने का काम, सर्विस अपने वर्कशॉप मैनेजर को देने का काम। रिपोर्ट वर्कशॉप का जितना भी रिपोर्ट है, जो भी रिपोर्ट है, वो रिपोर्ट कीजिए अपने मैनेजर को, वर्कशॉप मैनेजर को। ये काम किसका है, तो सर्विस मैनेजर का काम है, सॉरी ये सर्विस सुपरवाइजर का काम है। ठीक है, तो इतने सारे रोल एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी होते हैं किसका, तो सर्विस सुपरवाइजर का। फ्रेंड सर्विस सुपरवाइजर एक हर वर्कशॉप में एक डेजिग्नेशन होता है सर्विस सुपरवाइजर का। तो जो भी डिप्लोमा किए हुए हैं मैकेनिकल से, या ऑटोमोबाइल से, या फिर बीटेक किए हुए हैं ना, तो अगर ऑटो सेक्टर में अपना करियर बनाना चाहते हैं, तो इनिशियली आप किसी भी डीलरशिप को ज्वाइन कर सकते हैं सर्विस सुपरवाइजर के पोस्ट पे। बहुत अच्छा काम है, बहुत अच्छा पोस्ट है इनिशियली, और आप आगे बढ़ के आप एडवाइजर, मैनेजर, जनरल मैनेजर, सीईओ ग्रो कर सकते हैं, अपना करियर बना सकते हैं। तो जो भी डिप्लोमा किए हुए हैं, ये मैकेनिकल इंजीनियरिंग से, या बीटेक है, या बीई है, वो आप इस डेजिग्नेशन को ज्वाइन कर सकते हैं। हर कंपनी का अपना एक ये होता है, वैकेंसी होता है, हर डीलरशिप का अपना वैकेंसी होता है, हर कंपनी का, टाटा मोटर्स, हुंडई, मारुति, कितने सारे हैं कंपनियां हैं ऑटोमोबाइल की। ठीक है, हर कंपनी रिक्वायरमेंट निकालती है, आप उसको पता करके अपने नियरेस्ट, अपने टाउन, हर टाउन में, हर जगह आप शोरूम है ना, आप उस शोरूम को पता करके आप ज्वाइन कर सकते हैं, आप इंटरव्यू दे सकते हैं। यहाँ फ्रेशर भी ज्वाइन कर सकता है, एक्सपीरियंस भी ज्वाइन कर सकता है। स्टार्टिंग पॉइंट में आपको सर्विस सुपरवाइजर से अगर ज्वाइन किया है तो आपका बेस्ट फ्यूचर होगा, क्योंकि उस समय में क्या है कि वर्कशॉप से आपको काफ़ी
काफ़ी चीज़ सीखने को मिलता है। आप खुद वहाँ विजुअली देखते हो कि भैया ये टर्बो चार्जर क्या है। टेक्निकली आपको सीखने को बहुत कुछ मिलेगा वर्कशॉप से। इसलिए जब अगर आप बीटेक हुए हुए या डिप्लोमा है, तो आप अगर चाह रहे हैं कि हम ऑटो सेक्टर में अपना कैरियर बनाएं, है ना, तो आप फाइनली आप इनिशियली आप सर्विस सुपरवाइजर को ज्वाइन करो, उसके बाद सर्विस एडवाइजर, तो ज़्यादा आपके अंदर ये एक्सपीरियंस ग्रो होगा और नॉलेज बढ़ेगा। ठीक है। तो फ्रेंड्स, ये आज का वीडियो में हम लोग बात किए रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ सर्विस सुपरवाइजर। वीडियो कैसा लगा फ्रेंड्स? अगर वीडियो अच्छा लगा हो और अगर समझ में आया हो तो आप हमारे इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। और लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो फ्रेंड्स। थैंक यू वेरी मच।